हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइक ऑन विद एलएसजी। मेरा नाम है प्रशस्ति और आज हम मिल रहे हैं एलएसजी के द फास्ट एंड द फ्यूरियस से। जी नहीं, ये दो लोग नहीं हैं, ये है एक ही इंसान और इनका नाम है मयंक यादव। चलिए मिलते हैं। मुझे अभी पता चला है कि आपको फास्ट बॉल डालने का ही नहीं, स्पीड का जनरल भी शौक है, कार्स का, जेट्स का, रॉकेट्स का। मुझे वो हर चीज़ पसंद है जो फास्टेस्ट है उसकी कैटेगरी की। लास्ट ईयर के वायरल मोमेंट के बाद से 156.7 का फिगर आपके नाम के साथ जुड़ गया है। दैट डे, दैट मोमेंट इन योर लाइफ हैपेंड आफ्टर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपेंड। मोस्ट ऑफ पीपल आपके रिजल्ट के बारे में ही बात करते ज़्यादातर, लेकिन जो उसके पीछे की जर्नी है वो इतना नहीं पता होता किसी को। मेरा मतलब गोल हमेशा से यही रहा था, आई वांट टू बी अ फास्ट बॉलर, नेवर थॉट कि आई विल बी द फास्टेस्ट। मुझे लगता था कि लाइक वो मेरी लिमिट से बहुत ज़्यादा है। मेरा बस ये था कि लाइक हाँ पहला मैच है, डेब्यू मैच है, अगर थोड़ा डिसेंट भी जाएगा तो भी कोई आपको डांटेगा नहीं, कोई भी बोलेगा नहीं, आप बच सकते हो। लेकिन वो अच्छा गया। आपके साथ हुआ कि लोग सडनली आपकी स्पीड से यू कुड सी कि बैट्समैन डर रहा है या फिर आसपास लोग दोस्त नोटिस कर रहे हैं कि बहुत तेज बॉल फेंक रहा है? पीपल वाज सेइंग कि लाइक या दिस गाय इज बॉलिंग वेरी क्विक। लोगों की आपके साथ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, जो इतना हाइप मिला है वो एकदम से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग ये भी कह रहे थे शायद फर्स्ट टाइम ये क्लिक हो गया। बस मैं सोचता था पहले कि लाइक हाँ मैं डेब्यू ऐसे करूँ कि लाइक नो कि हम मैच फंसा हो और मैं एकदम से और मैच पलट जाए, वैसा ही हुआ। वेलकम एवरीवन टू माइक ऑन विद एलएसजी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मयंक यादव, हु इज जॉइंड अस हियर। थैंक यू सो मच मयंक फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। यू नो दिस इज अ टीम जिसने आप में फेथ दिखाया एंड आपने उसके साथ बहुत से परफॉर्म भी किया। क्या फीलिंग्स है इस नए सीजन को लेके या यू नो वापस खेलने को लेके एलएसजी के साथ? इस सीज़न या आगे जो भी सीज़न होंगे उनका मतलब मेरा यही है कि लाइक कि इन्होंने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करा मेरे हार्ड टाइम में। अभी जब अच्छा हुआ, परफॉर्मेंस हुई तो भी बहुत अच्छा सपोर्ट करा। अभी गोल यही है कि लाइक एक ट्रॉफी अगर हो तो बहुत अच्छा है, एक लाइक यू नो बहुत तो सिंपल और बहुत सही गोल है। हाँ। मतलब सबको एक गोल खोल के बहुत खुशी हो रही है। हाँ। आप मल्टीपल टीम्स में सबसे कम उम्र के प्लेयर भी रहे हो, तो एंड अब धीरे धीरे ऑफ कोर्स आई एम श्योर वो चेंज हो रहा है, यंगर प्लेयर्स आ रहे हैं, तो आप क्या मिस करते हो यंगेस्ट प्लेयर होना? हाउ वाज इट कि टीम में यंग? बिल्कुल, मतलब मेरा हमेशा से ये है कि मैं 19 साल का ही रहूँ हमेशा, क्योंकि उस समय आपको कोई प्रेशर में नहीं डालता, कोई आप पे प्रेशर नहीं होता, सब आपको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। मेरा फर्स्ट ईयर था एलएसजी में 2022 में, तो आई वाज 19, सो दैट टाइम एवरीवन वाज ट्रीटिंग मी लाइक अ किड। सो मुझे वो है कि लाइक मैं 19 साल का ही रहूँ ताकि सब टीम का बच्चा हाँ। रहो। यू नो बचपन में यू वर ऑफ कोर्स जस्ट प्रेपिंग टू बी अ बॉलर, राइट? कि एक फास्ट बॉल डालनी है, अच्छी बॉल डालनी है, गेम के नुआंसेस समझने हैं। एक पॉइंट कभी आया होगा बचपन में या टीनेज पे जब आपको लगने लग गया होगा कि जो मेरी बॉलिंग स्पीड है वो थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे वो सुपर हीरो मूवीज में नहीं दिखाते हैं कि उसने यू नो एक हाथ मारा और सब कुछ उड़ गया। यू नो तो आपके साथ हुआ कि लोग सडनली आपकी स्पीड से यू कुड सी कि बैट्समैन डर रहा है या फिर आसपास लोग दोस्त नोटिस कर रहे हैं कि बहुत तेज बॉल फेंक रहा है? व्हेन डिड दैट स्टार्ट हैपनिंग टू यू? I think that started when I was 15. People were saying कि like yeah this guy is bowling very quick. बट मैंने मतलब हमेशा खुद को अंडररेटेड ही रेट करता हूँ कि ऐसा नहीं। मैंने सोचा कि लाइक हाँ कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि हाँ कि क्विक है, स्पीड है, तो मैं मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइक हाँ कि मैं खुद को बोलूँ कि नहीं अब मैं क्विक हूँ सो लेट्स गो बियॉन्ड इट। मेरे को रियलाइज़ हुआ ये 2022 में व्हेन आई वाज विद एलएसजी, दैट वाज माय फर्स्ट ईयर। So our trainer was using a speed gun to measure my speed. So वो सेशन हुआ। So then after the session he came to me and he asked me आप बताओ कि आपको कितने लगता है कि कितना फास्टेस्ट स्पीड होगा अभी आज का इस सेशन का। मैंने उनको ये बोला कि मैक्सिमम 140, बट दे सेड लाइक इट वाज 148 एंड योर एवरेज वाज 141. So that day I realized कि okay, so I have that skill, I have that natural talent where I can bowl fast, I have that USP, so now आई कैन वर्क ऑन दैट। आफ्टर 2022 वो थिंकिंग उस तरफ गई कि लाइक हाँ कि अगर अभी ये है मेरे पास एक गिफ्ट तो इस पर काम कर सकते हैं। पर ये जो आपका अगेन जिसको मैं इनोसेंट फेस बोलूँगी, जहाँ पे आप खुद अपनी सुपर पावर से वाकिफ नहीं थे, तो इस दौरान ऐसा हुआ है कि आपने यू नो कुछ चीज़ें तोड़ी हो, लोगों को तोड़ा हो बोल के यू नो बॉलिंग करते हुए? कभी ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं क्या? वो तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है वो तो। हाँ, लेकिन स्टिल मतलब वो ऐसा ही रहता था मेरा कि लाइक नहीं
ठीक है अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत लंबा मतलब जर्नी है। आप केओस क्रिएट कर रहे थे, हाँ, लेकिन आपने कहा कि नहीं ये नहीं, नॉर्मल हाँ। ही है, बस सब बॉलर जैसे ही क्रिएट करते होंगे। आपको पता था कि आपको सिर्फ मैच पे फोकस करना है, आपको अपने काम पे फोकस करना है। जब ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड आपने फेंकी, तो उसके बाद आपको भी लगा कि अरे ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी, या यू वर कॉन्फिडेंट कि कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैंने कर ही दिया है? दोनों था, 50-50 था कि मेरे को पहले जब मैच जैसे ख़त्म हुआ तो मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सोचता था पहले कि लाइक हाँ मैं डेब्यू ऐसे करूँ कि लाइक नो कि हम मैच फंसा हो और मैं एकदम से और मैच पलट जाए, वैसा ही हुआ। मुझे स्पीड का इतना वो नहीं था अंदाज़ा कि मैंने इतना क्विक बॉल डाल दिया पहले मैच में। मतलब मेरा ऐसा थिंकिंग नहीं था कि लाइक हाँ मुझे ऑल आउट जाना है। मेरा बस ये था कि लाइक हाँ पहला मैच है, डेब्यू मैच है, अगर थोड़ा डिसेंट भी जाएगा तो भी कोई आपको डांटेगा नहीं, कोई भी बोलेगा नहीं, आप बच सकते हो। लेकिन वो अच्छा गया। ऑफ कोर्स आपको भी अपनी स्पीड का अंदाज़ा हो चुका था बाय दिस डे, बाय दिस टाइम। आपके लिए भी ये रिकॉर्ड था, ऑफ कोर्स आप सबके लिए रिकॉर्ड था। इफ़ यू रिकॉल कि वो दिन, वो मोमेंट कैसा था, क्या हुआ उस दिन, और उसके बाद कैसी फीलिंग आई? आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब ऐसा मैं झूठ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पहले 2 साल जब मैं भी जितने भी डेब्यूटेंट्स मैंने देखे तो मुझे बस एक चीज़ सब में कॉमन लगी कि सबका अगर आप इंटरव्यू देखोगे बाद में तो वो एक ही चीज़ कहते थे कि लाइक हम सो नहीं पाए, प्रेशर था, सोच रहे थे बस। तो मैंने मतलब खुद को एक ही चीज़ बोली थी कि मैं अपना डेब्यू किसी मतलब ऐसे प्रेशर से या एंग्जाइटी से मैं अपना डेब्यू नहीं ख़राब करना चाहता। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक आपकी लाइफ में किसी के लिए लाइक 10 चांसेस होते हैं और किसी के लिए एक। सो मैं चाहता हूँ कि लाइक मैं जो मुझे पहला चांस मिले मैं उसमें ही पूरा अपना 100% उसको दोनों हाथ से ग्रैब करूँ और उसमें पूरा 100% अपना खुद दूँ। सो बस यही था। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मुझे पता था कि लाइक मेरा होमवर्क अच्छा है, मेरा प्रोसेस अच्छा था और रिजल्ट भी होपफुली अच्छा ही है। सो अच्छा है। अब लास्ट ईयर के वायरल मोमेंट के बाद से ये 156.7 का फिगर आपके नाम के साथ जुड़ गया है। हम सबको पता है कि आपने द फास्टेस्ट बॉल डाली, एंड लाइक लिटरली द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट दिस। बट मुझे पता है कि ये इस एक मोमेंट के पहले भी एक बहुत लंबी कहानी रही होगी, राइट? दैट डे, दैट मोमेंट इन योर लाइफ हैपेंड आफ्टर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपेंड। और आपके खुद के शब्दों में ना, मैंने कहीं पढ़ा कि आपने बोला कि आप व्हेन यू वर यंग आपको लगता था कि आप फास्ट बॉलर की तरह आपका फिजिक नहीं है, आप दिखते नहीं हो, लोग ऐसा बोलते हैं। वहाँ से आज यहाँ जहाँ फास्ट नहीं, आप फास्टेस्ट हैं। प्लीज़ थोड़ा आप मुझे अपने जर्नी के बारे में बताएं। आप मोस्ट ऑफ पीपल आप सिर्फ वो चीज़ की बात करते हैं जो लाइक आपके रिजल्ट के बारे में ही बात करते ज़्यादातर, लेकिन जो उसके पीछे की जर्नी है वो इतना नहीं पता होता किसी को कि क्या अप्स एंड डाउन्स रहे। मेरा मतलब गोल हमेशा से यही रहा था कि लाइक आई वांट टू बी अ फास्ट बॉलर, बट नेवर थॉट कि आई विल बी द फास्टेस्ट, क्योंकि वो मुझे लगता था कि लाइक वो मेरी लिमिट से बहुत ज़्यादा है। हमेशा से ये था कि लाइक हाँ आई वांट टू बी अ फास्ट बॉलर, यू कैन नोटिस लाइक हाँ देयर इज समवन हु कैन बोल फास्ट, बट नॉट लाइक कि लाइक हाँ कि ही इज़ यूएसपी। सो या मुझे ये भी पता चला है कि आपको इन जनरल सिर्फ फास्ट बॉल डालने का ही नहीं, स्पीड का जनरल भी शौक है, कार्स का, जेट्स का, रॉकेट्स का। तो ये अगेन ये हमेशा से था, या फिर अब जब आप एक समहाउ आइडेंटिफाई करने लग गए हो स्पीड के साथ, तब बाद में आया ये शौक? मुझे वो हर चीज़ पसंद है जो फास्टेस्ट है उसकी कैटेगरी की, कि लाइक इन प्लेन्स फाइटर जेट्स आर द फास्टेस्ट, इन कार सुपर कार्स आर द फास्टेस्ट। सो जो भी चीज़ सबसे क्विक है वो मुझे पसंद है। ये शौक कैसे मैनिफेस्ट होता है? आपने कार वगैरह ऐसी अभी सोची है या खरीदी है जो बहुत फास्ट हो? सोची है लेकिन अभी खरीदी नहीं। हाँ, मतलब दैट इज़ अ प्लान वर्क। Yeah. हाँ, कि आपके लाइफ में 18 साल की उम्र में एक पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस था स्ट्रॉन्ग, एक आपके कोच का इन्फ्लुएंस था, लेकिन आपने मेनली अपने इंट्यूशन का सुना, और आपने ये सिर्फ 18 की उम्र में नहीं किया है। बोर्ड्स के टाइम पे भी आपने गैप लेके बोर्ड्स को रिस्क पे डाल के आपने क्रिकेट पे फोकस किया। तो जब आप इतने यंग एज पे इतना बड़ा रिस्क लेते हो सिर्फ अपने बल पे, तो डर लगता है क्या? क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर ये चीज़ नहीं बैठी तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा आगे का पूरा करियर। जब आप 10th में थे फॉर एग्जांपल, तो आपने कुछ प्लान भी सोच के रखा था, या फिर यही था कि भाई अब यही कर लेना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है? मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक अगर आप अपनी लाइफ में प्लान बी रखोगे ना तो प्लान ए के सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैंने खुद को हमेशा बस एक ही ऑप्शन दिया। सो उसी पे मेरा ऐसा था कि अगर एक चीज़ है तो उस पर ही ऑल आउट, कि ऐसा नहीं कि लाइक हाँ चले अभी इस पर 60-70% देखिए, अगर नहीं हुआ तो कभी ऐसा था नहीं मेरा। रिस्क तो है ही, कि रिस्क तो इवन क्रिकेट खेलने में भी है इंडिया में, क्योंकि मेरे को लगता है कि 1% चांस है आपके कि आप हाँ वो टॉप 11 में सेलेक्ट होगे या उन टॉप 11 प्लेयर्स में होंगे, या आप वो एक प्लेयर बनोगे लाइक जो सब जिसको याद रखेंगे।
सो रिस्क तो स्टार्टिंग से ही था कि क्रिकेट स्टार्ट करना है और सिर्फ इसी पे डेडिकेट करना है। अभी तो ना से एक पॉइंट के बाद आपकी ब्रिलियंस पे ठप्पा लग जाता है, कम से कम आपके कोच का वैलिडेशन है या पीयर्स का वैलिडेशन है, किसी क्लब का वैलिडेशन है। 20 साल की उम्र में ऐसा डिसीजन लेते हो समझ में आता है, बिकॉज लोगों ने भी बता रखा कि भाई तुम स्पेशल हो। पर 10th क्लास में जब आप एकदम नए हो, जब आपको लगता है कि अरे ये जो मेरा कन्विक्शन है वो मेनली मेरा है, तो आपको एक बार भी लगा नहीं और लोग को देख के कि ये सब तो बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, मैं अकेला ये रिस्क ले रहा हूँ? क्या आपको पता था कि नहीं मेरे में कुछ डिफरेंट है? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं था कि लाइक कुछ डिफरेंट है। मेरा बस बचपन से ऐसे ही है कि लाइक अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो वो फिर चाहिए, क्या है, अगर वो 100 रुपये भी की हो, लेकिन मुझे अगर वो पसंद है तो वो 100 रुपये की लूँगा, मैं 1000 10,000 की चीज़ छोड़ दूँगा। तो वो ऐसा है कि लाइक अगर मुझे उस समय लगा कि अगर मैं ये क्लिक हो गया एक बार कि एक बार मैं किसी ने भी देख लिया मुझे बॉल डालते हुए, तो वो फिर चेंज हो सकता है बहुत सारी चीज़ें। तो बस वो एक था कि लाइक ठीक है, एक बार ट्राई देना तो बनता है लाइफ में। लेकिन वो छोटा भी था बहुत, मैं वो एज नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने आई थिंक वो डिसीजन अभी राइट है, इसलिए वो अच्छा भी लग रहा सुनने और में। रूही की सारी आई थिंक बड़ी कहानियाँ ऐसे ही बनती हैं कि आप यंग एज पे समहाउ कोई पावर आपको गाइड कर रही थी, समथिंग इनसाइड गाइडिंग यू, और आप ऐसे डिसीजन लेते हो जो बहुत बाद में इतने क्रूशियल दिखते हैं। क्योंकि अब हम जर्नी पे हैं तो एक बहुत मेरे को फनी एनेक्डोट लगता है। हमने सुना है कि जब सर्विसेज का ट्रायल था आपका, तो आपका ऑलमोस्ट हो गया था और आप फिर पतली गली से निकल गए थे क्योंकि आपको दिल्ली वाले में जाना था। तो मुझे एग्जैक्टली जानना है कि हुआ क्या था और आपके दिमाग में चल क्या रहा था? That time I was I think 18. So at the age of 18 I don't think so कि I need a job that time. And उनका था कि उनको फास्ट बॉलर चाहिए था अपनी टीम में और they were very keen to pick me or select me. But I told them before the trials also कि like मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे अभी जॉब करने का वो है नहीं कि लाइक अगर मैं 1 साल ही खेला था उससे पहले दिल्ली के लिए। जितना लोगों से मैंने बात करी सर्विसेज की, उन्होंने मुझे बोला था कि लाइक दे विल प्ले मी ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ सीनियर रणजी ट्रॉफी एंड ऑल। सो ऑब्वियसली दिल्ली में इतना कंपटीशन है और जिस लेवल के प्लेयर्स है, फास्ट बॉलर्स है, सो उसमें मुश्किल ही है कि अगर कोई सेकंड प्लेयर होगा तो डेफिनेटली वो कहेगा कि हाँ ठीक है। अब दिल्ली के लिए ट्राई करने से पहले आई थिंक अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मेरे को किसी और टीम में जाके सीधा सीनियर टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक वो चूज़ करेगा। लेकिन मेरे को ऐसे है कि लाइक बिना ट्राई करे तो ऐसा वो एंड ऑफ द डे, क्योंकि मुझे खुद से ही बात करनी है ना, वो मिरर में देख के मुझे ऐसा होना चाहिए कि लाइक हाँ कि मैंने कम से कम ट्राई तो करा, कि आपका एफर्ट अगर आपने करा है तो आप एंड ऑफ द डे आप सेटिस्फाई होते हो अपने उससे। तो मेरे को यही था कि लाइक एक बार भी मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा है, या अभी मैं 18 साल का ही हूँ तो अभी मेरे पास टाइम भी है, ऐसा तो कोई रश नहीं है कि लाइक मेरी एज चली जाएगी या कुछ। मेरा थॉट प्रोसेस वो था कि मैंने इसलिए उनको मना करा या जो भी, मैं वहाँ से निकल गया। तो लेकिन निकले अब बस चले गए उठ के, कैसे हुआ था उधर? नहीं, उन्होंने ऐसा था कि लाइक वो सिलेक्ट करा, उन्होंने अनाउंस करा था कि लाइक ये 2-3 प्लेयर है जो हमने सिलेक्ट कर रहे हैं। देन मैंने उनको बोला कि लाइक मुझे नहीं करना उसके बाद भी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब आपका सिलेक्शन हो गया, अब तो हो गया है, आप चलिए, आपको पेपर वर्क करना है। सो वो थोड़ा साइड में गए, तो मैं फिर सोच रहा था कि लाइक पेपर वर्क अगर एक बार हो गया तो देन आप फिर मना नहीं कर सकते। हाँ, ग्राउंड था एंड पीछे एक गेट उनका खुला हुआ था, तो मैं वो गेट खुले हुए सामने उनका मेन गेट था, एग्जिट गेट था। सो फिर मैंने वो एग्जिट गेट से निकला और फिर ऑटो लेके निकल गया। और फिर उन्होंने बाद में पकड़ के बोला था आपको कुछ, कभी आमना सामना हुआ उनके साथ? लास्ट ईयर मिले थे मुझे वो टीम के जो कोच भी थे उधर, तो उन्होंने लास्ट साल ही पूछा कि अगर आना चाहता तो आ जाए। इसमें आपके पेरेंट्स वगैरह ने कुछ, उनका ओपिनियन, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए? उनका भी सेम थॉट प्रोसेस था कि लाइक अभी 18 साल का है और इतना हमें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, वी एक्सेप्टेड, बट इतना भी कोई नीड नहीं है अभी कि लाइक हाँ हम जॉब करो और जो भी सैलरी है उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। तो उन्हें भी कहा कि लाइक अगर नहीं करेगा तो ही ठीक है, क्योंकि लेकिन मेन था कि जो मेरे कोच तारिक सर, उनका बहुत वो था कि लाइक तू जॉब कर, स्टेबिलिटी होगी फैमिली के लिए फाइनेंशियली। मेरे लिए वो बहुत बड़ा टास्क था कि लाइक सर को मना करना है, लाइक अगर सर ने बोला तो पत्थर की लकीर है, तो आप उनको मना नहीं कर सकते। लेकिन वो मैंने करा तो सर भी थोड़े नाराज़ हो गए थे उस समय, लेकिन उनको भी मतलब शुरू से पता ही था सर को कि टैलेंट है, अच्छे से सब कुछ अच्छा जाएगा तो इंडिया खेल सकता है।
वी ऑल्सो नो कि आपकी जर्नी में भी ऐसा नहीं कि रिजेक्शन नहीं आया है, राइट? ये क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है टू ऑल द यंग पीपल हु आर वाचिंग, जो अभी ना अंडर 14 अंडर 16 भी खेलेंगे, कि इवन इन योर IPL जर्नी यू नो आपने मल्टीपल ट्रायल्स दिए बिफोर यू गॉट इनटू LSG. व्हेन यू आर गोइंग थ्रू गुड फेज, ऑफ कोर्स आपको सेंटर्ड रहना होता है और गुड फेज एंजॉय करना होता है और मेहनत करनी होती है, पर जब एकदम ही उसका उल्टा हो रहा होता है, जब कई बार लगातार रिजेक्शन हो रहा होता है, तो हाउ डू यू हैंडल इट? आप यू नो मेंटली कैसे उससे डील करते हो? जब यंग थे फॉर एग्जांपल, तो डिड इट रियली अफेक्ट यू एंड यू नो क्या इवोल्यूशन हुआ है उसमें? ऑफ कोर्स मैम, मतलब ये जो हार्ड टाइम होता है ये इफेक्ट तो करता ही है, लाइक फिजिकली से ज़्यादा मेंटली आपको थोड़ा इफेक्ट करता है. सो मेरे साथ भी मतलब हुआ है ऐसा कि लाइक अगर आप मेरी जर्नी देखो अब तक की, अच्छे मोमेंट्स का लिमिटेड है लेकिन वो बहुत इम्पैक्टफुल थे. मतलब जो भी ऐसे हार्ड टाइम पे या जो आपकी लो पॉइंट होता है उसमें मेरा बस यही फोकस रहता है कि लाइक आपका जो अल्टीमेट गोल है, जो मेरा अल्टीमेट गोल है, सो मेरा बस उस पर ध्यान रहता है कि लाइक उसके लिए क्या क्या और करना पड़ेगा या क्या क्या मैं कर सकता हूँ. और जब भी ऐसे लाइक इंजरीज हो गई या सिलेक्शन नहीं होता या रिजेक्शन कोई भी, तो मैं उसको एज अ हर्डल देखता हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन गॉड अ लॉट. सो इट्स लाइक कि लाइक ही इज़ टेस्टिंग मी, दैट्स इट. सो उससे ज़्यादा मैं मतलब इतना ध्यान नहीं देता. और इवन लाइक अच्छे टाइम पे खुद पे क्रेडिट लेता हूँ कि मैंने अच्छा करा है या मैंने अच्छी बॉलिंग करी, तो मेरे को लगता है कि लाइक अगर मेरा ख़राब टाइम है तो भी मैं खुद पे क्रेडिट लूँगा कि शायद मैंने कुछ ख़राब करा है या मेरी कुछ गलती होगी. मैं ऐसे नहीं कह सकता कि लाइक ख़राब टाइम पे हाँ मेरी उसकी वजह से मुझे ये रिजेक्शन हुई या मेरे पे शूज़ नहीं थे या कुछ ऐसा. लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद पे ब्लेम लेता हूँ कि लाइक कि हाँ जो भी हुआ कि मेरी गलती है. अगर अच्छा भी हो तो भी मेरे से, या बुरा हो तो मेरे से. आपकी जो पूरी फिलॉसफी है या जो अप्रोच है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ इट इज़ यू, राइट? आप कह रहे हैं बचपन से आप ऐसे थे, बट आपके कोई ऐसे आइडल्स रहे हैं क्रिकेट में? और आई एम सेइंग आपके अगेन ग्रोइंग अप फेवरेट क्रिकेटर्स या फेवरेट आइडल्स कौन रहे हैं, और यू नो उनमें से किन्हीं का आपको खेलने को मिला है क्या अब तक? मेरे एक ही आइडल है, डेल स्टेन. तो मैं उनसे मिला नहीं हूँ अभी तक. उनसे मेरी बात हुई थी लास्ट टू लास्ट ईयर. वो थे हैदराबाद टीम के साथ बॉलिंग कोच. मैं इंजर्ड था उस समय, मैं खेल नहीं रहा था. तो मेरा था कि मुझे बहुतों ने बोला कि मिल ले, मतलब साथ में हमारी प्रैक्टिस थी. मैंने कहा नहीं, अगर मैं अभी मिलने जाऊंगा तो मैं एज अ फ़ैन मिलूंगा, लेकिन अगर मैं खेलने के बाद मिलूंगा तो एज अ प्लेयर मिलूंगा. एज अ प्लेयर मैं उनसे मिलूंगा तो मुझे उनसे ज़्यादा चीज़ें मिलेगी कि हाँ कि मैंने देखी है तेरी बॉलिंग और ये कर सकते हैं. क्योंकि मेरे को मेन है कि लाइक द वे ही बोल्ड इन हिज प्राइम और द वे ही इज़, सो मेरे को जितना हो सके मैं उनसे उनकी जो नॉलेज है या जो भी है वो देख सकूँ. तो वो एक आपके लिस्ट में आइटम है जो आपको भी करना है, आपको उनसे बात करनी है. अब तो आप आराम से कर सकते हो, राइट? अब तो आपको जो टिक मार्क लगाना था आपने लगा लिया है. कोई ऐसी एडवाइस है, कोई ऐसी बात है लेकिन ओवर टाइम जो आपके साथ सबसे ज़्यादा रही हो? फर्स्ट टाइम जब मैं IPL में आया ये LSG के लिए, सो दैट टाइम आई वाज 19. सो मेरा बस ऐसा था कि मैं खुद को एक्सप्रेस कर दूँ, बस मैं सबको इम्प्रेस कर दूँ सबको, बस कि मैं ये भी करता हूँ, मैं बहुत तेज़ बॉल डालता हूँ, मैं स्लोअर वन भी डालता हूँ, मैं यॉर्कर भी डालता हूँ. तो मैं मेरा फर्स्ट आई थिंक 8-9 डेज़ वो ऐसे थे कि मैं सबको बस इम्प्रेस करूँ. सो हमारे एक प्लेयर थे कृष्णप्पा गौतम, उनसे मैंने बात करी कि लाइक भैया मतलब ऐसा हो रहा है कि लाइक मैं सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं मतलब क्या करूँ. सो ही टोल्ड मी कि लाइक नेवर ट्राई टू इम्प्रेस एनीवन, जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. सो वो उस दिन के बाद से मुझे ऐसा था कि हाँ ये बात जो है थोड़ी सी है कि मतलब कि अगर मैं खुद को एक्सप्रेस जितना करूँगा उतना अच्छा है, बजाय कि मैं हाँ ये कैप्टन है हमारे तो मैं इनको इम्प्रेस करता हूँ कि मैं ये बॉल डालता हूँ, या एक कोच है मैं इनके आगे थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बॉल डालता हूँ. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मेरा बस यही फोकस था कि लाइक अब जितना भी मेरे टाइम बचा है कि मैं खुद को एक्सप्रेस कितना कर सकूँ वो मैं उस पर ध्यान दूँ. दिस इज़ वेरी ट्रू फॉर ऑल आवर प्रोफेशंस ऑल्सो. आई थिंक कि हम सब शायद यू नो लाइफ में इसी में आधी लाइफ निकाल देते हैं कि कैसे हम दूसरों पे इंप्रेशन क्रिएट करें. एंड एट द एंड ऑफ इट अच्छा काम इज ऑल अबाउट जस्ट डूइंग अच्छा काम, राइट? आज की डेट में फेम आज से 10 साल पहले वाला फेम बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अब वो फेम डायरेक्टली आपको दिखता है ना, सोशल मीडिया पे है, लोग बात कर रहे हैं, आप उस एज ग्रुप के हैं जिसको हम लोग जेन ज़ी बोलते हैं. यू नो आर यू स्टिल इन दैट फेज जो आपको कभी कभी देखने में मजा आता है कि वाओ लोग क्या बोल रहे हैं, आप यू नो हाउ ऑफन डू यू इंडल्ज इज व्हाट आई एम आस्किंग? मुझे ऐसा लगता है कि लाइक पीपल विल ओनली प्रेज यू व्हेन यू परफॉर्म, कि अगर आपने परफॉर्म करा तो पीपल विल प्रेज यू, अगर नहीं तो अगले दिन ही आपको सुनाएंगे भी. सो मुझे अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी परफॉर्मेंस ही है. मैंने अगर आज परफॉर्मेंस करी तो सब मेरे लिए बोलेंगे, सब प्रेज़ करेंगे, लेकिन अगर 2 दिन बाद ही नहीं करी तो फिर सब भूल जाएंगे. सो आज के टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब ऐसे ही है कि अगर आप अच्छे हो तो सब आपके लिए
आपके पीछे है, अगर नहीं तो फिर कोई नहीं। ये बात भी हमने अभी अंडरलाइन की कि आप फेयरली यंग हैं, कि आप जेंजी हैं। आपकी और भी कुछ आदतें हैं कि जेंजी वाली, लाइक आप जब खाली टाइम में होते हो तो आप क्या करते हो? कि आप भी क्या बाकी लोग की तरह बहुत सारा इंटरनेट यूज़ करते हो, सोशल मीडिया करते हो, या फिर आप आपके कुछ हॉबीज़ हैं या कोई और तरीके हैं जिससे आपको टाइम पास करना पसंद है? अगर कोई फ्रेंड हुआ तो उसके साथ मूवीज़ वगैरह देख ली साथ में, अगर कोई थिएटर पे लगी तो। अगर मैं अकेला हूँ तो मैं ज़्यादा गेमिंग वगैरह ही करता हूँ, कि लाइक जितना हो सके मोस्टली गेमिंग करता हूँ, क्योंकि फ़ोन में मैं पहले बहुत ज़्यादा रहता था लेकिन अभी छोड़ दे, क्योंकि थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ अभी। तो इसलिए गेमिंग वगैरह ज़्यादा। ओके, तो आपने मतलब एज अ डिसिप्लिन अपने आप को थोड़ा सा इस नॉइज से दूर कर लिया है कि फर्क ना पड़े, बट स्टिल यू लव गेमिंग। Yeah. बिफोर वी एंड द कॉन्वर्सेशन हम क्विकली एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। ओके, बहुत सीधी सीधी सिंपल से क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है और बहुत छोटे छोटे हैं, दिल कम एंड गो लाइक दिस। ओके, और कोई हैम्पर वैम्पर भी नहीं है, हाँ बस फन करना है। सो मैं 25 क्वेश्चन आपके लिए, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, फटाफट। हाँ, मेरी स्पीड बहुत तेज नहीं है बट मैं कोशिश करूंगी। व्हाट इज द फास्टेस्ट बॉल यू हैव एवर बॉल्ड इन नेट्स और अ गेम? 156.7 है। Who was the first batter जिसको आपने बहुत डरा दिया पहली बार अपने पेस के साथ? मेरा एक फ्रेंड था, बचपन का फ्रेंड है, तो उसको बहुत मैंने डराया, क्योंकि वही मेरे साथ होता था प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपके सुपर हीरो पना पहली बार उसने ही विटनेस किया। Which bowler did you idolize growing up? हिल्स From LSG, अगर आपको किसी एक टीम मेंबर को चैलेंज करना हो 100 मीटर की रेस के लिए, तो आप किसको करेंगे? द स्लोएस्ट, आवर ट्रेनर। आवर ट्रेनर? क्यों, आपको लगता है वो तेज भाग नहीं, वो स्लो है। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि फिर ऐसा कौन होगा जिसको आप चैलेंज इसलिए नहीं करेंगे कि वो आपको पक्का हरा देंगे, जो बहुत तेज भागते हैं? शेमा जोसेफ। ओके, नाइस। क्रिकेट फील्ड पे बेस्ट फीलिंग क्या होती है? व्हेन यू बोल। इफ यू हैड टू बोल टू वन ऑल टाइम ग्रेट इन देयर प्राइम, तो आप किसको चुनेंगे? सचिन सर। हमको पता है कि आपको स्पीड बहुत पसंद है, आपके हिसाब से व्हाट शुड बी नाइस एंड स्लो इन लाइफ? योर ऑफ फील्ड, Off-field. लाइफ ऑफ फील्ड, मतलब व्हेन यू आर विद योर फैमिली और विद योर पार्टनर और समवन, वो लाइफ थोड़ी स्लो होनी चाहिए। Who is the one LSG batter you don't like to bowl in the nets? आई थिंक ऋषभ भी है। अगर आप, हाँ, जो कि अब जो आप स्पीड करने हैं चेहरा है, अगर आपको कोई एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करनी है तो फिर नाम क्या रखेंगे आप? क्या नाम हो सकता है, पता नहीं, कुछ इस बारे में सोचा नहीं। बिजनेस माइंड नहीं है मेरा। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। अगर आप किसी भी एक बॉलर से कोई एक स्किल बोरो कर सकें तो आप वो कौन होगा और वो क्या स्किल होगी? नहीं, मुझे किसी से कोई नहीं, बोलना आप नहीं एकदम खुश करता। मैं खुद से खुश। बहुत इंस्पायरिंग है ये आपका एटीट्यूड। एलएसजी के ड्रेसिंग रूम में सबसे फन इंसान कौन लगता है आपको? आई थिंक रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई। टीम को सबसे ज्यादा हाइप कौन करता है मैच के पहले? कोच। ज़्यादा बुरा क्या है, गेटिंग हिट फॉर 6 इन देयर फर्स्ट बॉल और गेटिंग लेट फॉर द मैच डे कॉन्वॉय? गेटिंग हिट गेटिंग हिट दूसरा वाला मैनेजेबल है, हाँ। आप कह रहे हो। आपको कौन से टीममेट ने अभी तक बेस्ट एडवाइस दी है? आई थिंक सबने। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ द लखनऊ क्राउड, क्योंकि आप ये कर चुके हो पहले? आई थिंक ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए कि लाइक वो उनके सामने खेलना, क्योंकि जब आरसीबी का गेम ख़त्म हुआ तो उसके बाद जब लखनऊ हुए तो फर्स्ट टाइम हमारा स्टेडियम हाउसफुल था। सो आपने देखा होगा जब विराट भैया या एमएस ये जब फील्ड में आते तो कैसा शोर मचता है। सो व्हेन आई केम ऑन द रन अप, सो इट वाज लाइक दैट। सो फॉर मी इट पहली बार था आपके लिए? या इट वाज वेरी बिग थिंग फॉर मी कि लाइक एक डोमेस्टिक बॉलर जो अभी इतना खेला नहीं, उसके लिए इतना चेयर है, तो फिर वेरी स्पेशल। Did you get emotional that time? नो उस समय मैच था। Describe LSG captain Rishabh Pant in one word. Fearless. Describe Justin Langer in one word. Very good guy. Describe Zahir Khan in one word. Perfect. And perfect is a great compliment coming from you, I realized. अगर आप एक बॉल 165 पे डाल सकते हैं एंड शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, पर उसके लिए आपको कोई एक पसंदीदा दिल के करीब चीज़ साल भर के लिए छोड़नी पड़ेगी, तो क्या सैक्रिफाइस देने पे तैयार हैं आप? फोन छोड़ लेकिन वो देंगे? पसंदीदा नहीं है। गेमिंग छोड़ सकते हैं? हाँ, उसके लिए तो छोड़ सकते हैं। Which young LSG player should fans watch out for this season? I think there is one guy, Siddharth Manimaran. He is very good. Very good. Very good player. आपका प्री मैच के पहले कोई ऐसा सुपर फूड या फूड आइटम है जो आप प्रेफर करते हो खाना? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं। लखनऊ के बारे में एक चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, कि लखनऊ इज़ वेरी काम, लाइक Calm? काम प्लेस। मतलब दिल्ली से आके आपको यहाँ पे बहुत हाँ, थोड़ा ये शांति लगता है। हाउ डू यू वांट द फैंस टू अल्टीमेटली रिमेंबर यू, लाइक लॉन्ग रन में फैंस को क्या याद रहे आपके बारे में? The bowler which is very quick, very like consistent and very match winning guy. And the aim for LSG this season and next? This season trophy. Trophy? Next I don't know. एक और ट्रॉफी। और मुझे एक क्वेश्चन अपनी क्यूरियोसिटी से पूछना है कि ये जो आपको टैटूज का इन जनरल शौक है, मुझे दिख रहा है, एक टैटू हाथ पे है, एक टैटू कान के पास है, इनका कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस है आपके लाइफ में? जो मेरा नेक पे वो तो श्री राधे लिखा हुआ है, सो वो तो गॉडेस है हमारी। लेकिन ये जो है ये गरुड़ देव है, सो इनका बहुत सारी पावर से लेके इनकी मेन पावर स्पीड है, सो इसलिए मैंने ये करा है। That's a beautiful tattoo, and thank you for sharing Thank that with us. Thank you for sharing all of this with us, Mayank. It was a lovely conversation. All the you, best to LSG, okay, for this season. और आपकी होप है कि इस बार हम ट्रॉफी उठाएं. बिल्कुल। Have a great league ahead. Thank you, ma'am. Hi, I'm Mayank Yadav. Catches on Mic On with LSG, only on Hook.